नमस्कार दोस्तों। वीबीजी रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसकी चर्चा इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इस बिल के जरिए सरकार ग्रामीण रोजगार की जो गारंटी है उसको खत्म कर देना चाहती है। आइए समझते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। तो पहले मनरेगा के तहत जो रोजगार गारंटी मिलती थी वो मिलती थी 100 दिनों की, और वीबीजी रामजी के जरिए जो रोजगार गारंटी ग्रामीणों को मिलेगी वो मिलेगी 125 दिनों की। दूसरा अंतर ये है कि मनरेगा में कोई पॉज नहीं था, यानी जब भी गांव में कटाई का सीजन चलता था, हार्वेस्टिंग का सीजन चलता था, तो जो मनरेगा के मजदूर हैं वो कंफ्यूज रहते थे कि वो खेतों में काम करें या फिर मनरेगा के तहत जो उनको कार्य मिला हुआ है उसमें कार्य करें। लेकिन वीबीजी रामजी में मनरेगा के इस कमी को भी दूर किया गया और यहाँ पर एक 60 दिनों का एक पॉज दिया गया है, जिसमें जो कटाई का सीजन होगा उसमें मजदूर खेतों में काम कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो अपने मनरेगा के काम को चालू कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो ग्रामीणों की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो जरूर बढ़ेगी। पहले क्या होता था कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था उसके बाद फुल एंड फाइनल पेमेंट होती थी, लेकिन वीबीजी रामजी में वीकली या फिर हर 15 दिनों में मजदूरों को पेमेंट मिलेगी, जिससे टाइमली उनको पैसा मिलता रहेगा। इसके पहले क्या होता था मनरेगा में कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इनोवेशन ये यूज़ नहीं होती थी, तो उसमें बहुत सारे लीकेज थे, करप्शन के बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए थे। लेकिन वीबीजी रामजी में टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा, आधार ऑथेंटिकेशन का भी यूज होगा, एआई का भी यूज होगा, जीपीएस ट्रैकिंग का भी यूज होगा। तो ये जो करप्शन के छोटे छोटे लीकेज हैं ये बंद हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि जो केंद्र सरकार है वही मनरेगा का पूरा कॉस्ट बियर करती थी और राज्य सरकारें फिर अपनी तरफ से भी बेरोजगारी भत्ता वगैरह देती थी। अब इसमें क्या किया गया है कि जो ये खर्चा है इसको 60 और 40 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है, और जो हिल एरियाज हैं उनमें 90 और 10 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो होगा क्या, इससे राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की अकाउंटेबिलिटी और बढ़ेगी। पहले जो मनरेगा के प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड थे। अब वीबीजी रामजी में क्या होगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे इसका डिसीजन ग्राम पंचायत लेगी। तो जो 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य है उसके तहत ही विकसित ग्राम पंचायत के लक्ष्य को भी इससे अचीव किया जा सकता है। आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।